Okay, dear children, so today we will start the new topic, which is variety of food. If you remember that in previous videos we discussed that why food is important for us, types of food, and now we are going to discuss about varieties of food. Variety मतलब बहुत सारी, मतलब एक से ज्यादा जब चीजें मिलती हैं तो वो वैरायटी हो जाती है, ऑप्शंस हो जाती हैं उसमें। तो वैरायटी में हम आज पढ़ेंगे कि अलग अलग, जैसे इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं, राइट? बहुत सारी आपके उसमें स्टेट्स में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बहुत सारे सब आपके विलेजेस हैं, टाउन्स बहुत सारे हैं। तो इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री, बहुत सारी उसमें आप जिसको बोलो कि विविधता है। तो वो क्यों है वो हम आज पढ़ेंगे। और इंडिया ही क्यों, इंडिया के बाहर भी बहुत सारे ऐसे अलग अलग चीजें हैं जो कि उसी पर्टिकुलर कंट्री में होती है। वैरायटी बहुत है इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी। तो यहाँ इंडिया और इंडिया के बाहर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम फर्दर इंडिया की डिफरेंट वेराइटीज और डिशेस के बारे में बात करेंगे। लेट अस बिगिन। Let us talk to some people and know what they like to eat. So here this girl is Lichin. So as the name depicts that this girl is not from India. Lichin बहुत रेयर केस होता है, ये इंडियन नेम नहीं है। तो लेट अस सी। आई लिव इन हांगकांग। देखो मैंने बोला था ना, ये नेम ही बता रहा है, आपका नाम ही बता रहा है। दिस इज नॉट इंडियन ओरिजिन नेम। तो ये लड़की कहाँ रहती है? आई लिव इन हांगकांग, हांगकांग में रहती है। माई मदर एंड आई बोथ लव टू ईट स्नेक्स। Whenever we feel like eating snakes, we go to a nearby hotel and eat ling hu fin. ये लड़की जो है ये हांगकांग में रहती है। उसकी मम्मी और उसे दोनों को क्या खाना पसंद है? स्नेक्स। नाउ डोंट से ई ओ हो। बेटा किसी के खाने को ऐसे छी या हो नहीं करते हैं। हर खाने की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि वहां क्या मिलता है हमें नहीं पता। तो हमें कभी भी खाने के लिए ऐसे मुंह चिढ़ाना नहीं चाहिए। तो अगर वो स्नेक्स खाते हैं तो वो उनका कल्चर है, ठीक है? तो जब उनको स्नेक्स खाने का मन करता है तो वो क्या करते हैं? पास के होटल में जाते हैं और वहां पर जो स्नेक की रेसिपी है, सॉरी डिश का नाम है, वो लिंग हू फेन, ठीक है, वो है। दूसरा जूनी। जूनी तो ये इंडियन ओरिजिन से है नेम। देखते हैं कहाँ की है ये बच्ची। आई लिव इन कश्मीर। देखो ये कश्मीर में रहती है, कश्मीर इंडिया में है ना। आई लाइक फिश कुक्ड इन मस्टर्ड ऑयल। Once we had gone to Goa. We ate fish there, but it tastes very different. My mother said that it was sea fish cooked in coconut oil. It had to be different. तो ये जब जूनी है, इसको कैसी फिश पसंद है खानी? इसको मस्टर्ड ऑयल में जो कुक्ड होती है फिश, वो खानी पसंद है। क्योंकि कश्मीर में जो लोग हैं वो मस्टर्ड ऑयल में खाते हैं। हाँ, कश्मीर के अलावा बिहार, झारखंड और ये इस साइड के जो ईस्टर्न इंडिया के पार्ट हैं, वो भी मस्टर्ड ऑयल में ही फिश बनाते हैं। लेकिन जब वो गोवा गई, गोवा आपका साउथ इंडिया में पड़ जाता है, ठीक है? तो वहां जब वो गई तो उसने जब फिश खाई तो बहुत डिफरेंट थी। उसने अपनी मम्मी को बोला कि बहुत डिफरेंट है। तो उसकी मम्मी बोलती है हाँ ये डिफरेंट तो होगी, क्योंकि गोवा में क्या है, बहुत सारे बीचेस हैं। बीचेस कहाँ होते हैं? जहां पर समुद्र होता है, सी होता है। और सी का पानी कैसा होता है? समुद्र का खारा होता है, नमकीन होता है। तो उसने बोला मम्मी ने कि जूनी ये तो टेस्ट में डिफरेंट होगी, क्योंकि ये सी फिश है, समुद्र की फिश है, और ये किस में बनी है? कोकोनट ऑयल। तो इट हैज टू बी डिफरेंट इन टेस्ट। ये तीसरा बच्चा देखते हैं, ये कहाँ से है? थॉमस। थॉमस इंडियन ओरिजिन भी हो सकता है, या हमारे इंडिया में अगर देखो तो साउथ इंडियन भी हो सकता है, जो कि क्रिश्चियन कभी कभी होते हैं ना, नाम ऐसे होते हैं उनके। तो साउथ इंडिया में जैसे मान लो केरला हो गया, कर्नाटका हो गया, आपका तमिलनाडु हो गया, तो वहां पर भी इस तरह के नाम होते हैं जो क्रिश्चियंस होते हैं। आई लिव इन केरला। सी ये थॉमस जो है केरला में रहता है, तो ये इंडियन ही है।
I really like to eat two things. Both grow in our courtyard. One grows on a tall tree and another grows underground. It is great to eat boiled tapioca with any curry made using coconut. It is very It tastes very good. ये जो बच्चा है थॉमस ये साउथ इंडिया में रहता है, तो साउथ इंडिया में अगर आपको नहीं पता तो साउथ इंडिया में मैक्सिमम आपको कोकोनट जरूर मिलेगा। आपको घरों के अंदर भी कोकोनट ट्री आपको उगाया हुआ ग्रो किया हुआ मिलेगा। तो साउथ इंडिया में रहता है तो डेफिनेटली एक उसको कोकोनट तो उसके कोर्ट यार्ड में, यानी जैसे पीछे आपका छोटा सा गार्डन या थोड़ा सा एरिया जैसे लैंड का छोड़ देते हैं ना आपका किचन गार्डन टाइप बनाने के लिए, लेकिन उसमें कहीं गार्डन नहीं बनाते हैं, सिर्फ कुछ एक या दो पेड़ उगाते हैं, तो वो एक कोर्ट यार्ड होता है। उसमें क्या मिलता है, एक तो कोकोनट ट्री नारियल का पेड़ और दूसरा टेपियोका। टेपियोका आप सबने देखी होगी, आई डोंट नो अभी आपको ध्यान आएगा कि नहीं। जैसे अरबी होती है ना, अरबी का एक बड़ा सा वर्जन होता है रतालू, उस तरीके का होता है, दैट इज कॉल्ड टेपियोका। ओके ओके बेटा, तो अभी आपने देखा कि जो टेपियोका और वो कोकोनट था या मस्टर्ड ऑयल में हमने देखा कि कुछ जो बच्चे बता रहे थे कि फिश उसमें बनी हुई अच्छी लगती है या खाते हैं, और एक बाहर का बच्चा था, कहाँ का था, हांगकांग का, जिसे स्नेक्स खाने पसंद थे। अब अगर आप हांगकांग स्नेक से कुछ आपको याद आ रहा हो, आजकल आप ऑनलाइन घर में बैठ के पढ़ रहे हो, वो किस वजह से हो? क्योंकि आजकल क्या चल रहा है, कोरोना। कोरोना आपको पता है ना ओरिजिन कहाँ से हुआ था, कहाँ से आया था? इट केम फ्रॉम वुहान सिटी ऑफ चाइना। चाइना से आया था। चाइना में एक छोटी सी सिटी है वुहान। वुहान में एक एनिमल मार्केट, आप एनिमल मार्केट इन द सेंस जहां पर जो मरे हुए जानवर जैसे लोग खाते हैं, तो वैसी एक मार्केट थी। वहां पर वो लोग चमगादड़ भी खाते हैं, बैट। तो बैट जब वो लोगों ने खाना शुरू किया तो उसमें कहीं पे इन्फेक्शन था, वही जो कोरोना वायरस का वायरस है। तो लोगों ने जब खाना शुरू किया, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, इस तरह से वो फैलना शुरू हो गया। तो चाइना भी एक ऐसी कंट्री है जहां पर कोई भी मतलब इंसेक्ट्स एनिमल मारकर खाते हैं। तो हांगकांग जो है वो चाइना में ही है, ठीक है बेटा। तो अभी आप यहाँ देख पा रहे हैं कि इंडिया का मैप है। यहाँ देखिए, अगर आपको ये नजर आ रहा हो, कुछ खाने की चीजें बनी हैं और वहां पर उस स्टेट में वो खाने की चीजें बनी हैं जहां पर जो चीज फेमस है, वैरायटी है। अच्छा बेटा, इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज और इम्पोर्टेंट बता दूं कि जो वैरायटी ऑफ फूड है या फूड हैबिट्स हैं, जो हमें फूड मतलब जो हम ज्यादातर खाते हैं, वो डिपेंड करता है कि स्टेट कौन सा है, कंट्री कौन सी है, राइट, कल्चर क्या है वहां का, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट अवेलेबिलिटी क्या है। अब स्टेट कंट्री तो आप देख लेंगे, जैसे बाहर के देश हैं, इंडिया नहीं, कुछ पोर्शन इंडिया के भी हैं। इंडिया में भी नॉर्थ ईस्ट में आप मणिपुर या इस नागालैंड साइड जाओगे तो वहां पर भी लोग सांप और छिपकली जैसी चीजें, केचुए, इस तरह की चीजें खाते हैं। लेकिन इंडिया के बाहर क्योंकि अवेलेबिलिटी वो बहुत ज्यादा है, जैसे चाइना में भी, तो सांप, बिच्छू, कॉकरोच, सब तरह की चीजें वो खाते हैं। तो अवेलेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंट्री कौन सी है, स्टेट कौन सा है, या उनका कल्चर क्या है। कुछ कल्चर में खाते ही नॉन वेज है। ओके, तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंट food items that are variety of food items that are available in our India। इंडिया में देखते हैं, कुछ हम डिस्कस करते हैं, बाकी आपके पास ये मैं वीडियो भी भेज दूंगी, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे असाइनमेंट भी भेज दूंगी, आप ये दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, ये उत्तराखंड, सबसे पहले आपके उत्तराखंड से स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड में आलू, मूंग दाल, पकौड़ा, ये मतलब वैरायटी ऑफ फूड है, जो कि बेसिकली और भी चीजें खाते हैं। मैं मना नहीं कर रही कि सिर्फ उत्तराखंड में यही खाते हैं, नहीं, कुछ जगह की कुछ स्पेशलिटी होती है ना, तो वो हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, अच्छा, यहाँ चंडीगढ़ रोदी खीर, यहाँ पे रोदी खीर। अच्छा, पंजाब में देखते हैं, पंजाब में मक्की की रोटी एंड सरसों का साग, ठीक है।
ये वेराइटी ऑफ फूड मैं आपको बता रही हूँ। वेराइटी जो हमारे इंडिया में है वो इस तरीके से है। यहाँ देखिए आप, बिहार में लिट्टी चोखा, ओके, और वहीं उसके इक्विवेलेंट आप अगर राजस्थान में देखेंगे, मिर्ची वड़ा, और राजस्थान में वो भी फेमस है दाल बाटी, दाल बाटी चूरमा। तो लिट्टी चोखा और दाल बाटी मोरलेस सेम होते हैं, बस दाल बाटी जो होती है वो दाल के साथ खाई जाती है बाटी, और जो लिट्टी चोखा में जो बाटी बनी होती है लिट्टी, वो चोखा मतलब बैंगन के भरते के साथ खाई जाती है, ठीक है। इसी तरह अगर आप दिल्ली में देखो तो दिल्ली चाट के लिए मशहूर है, राइट। महाराष्ट्र में वड़ा पाव, राइट। कर्नाटका अगर आप देखें, कर्नाटका में अकी रोटी। अकी रोटी बेसिकली क्या होती है, बहुत पतली सी, थोड़ी सी अकड़ी हुई सी होती है रोटी, ये चावल के आटे से बनती है। कुछ वहां पर लोग इसमें थोड़ा सा सूजी भी मिला लेते हैं, लेकिन अकी रोटी बेसिकली क्या होती है, चावल के आटे की रोटी होती है। तो ये बेसिकली अगर आप नॉर्थ कर्नाटका के एरिया में जाएंगे आपको बहुत आराम से, बहुत आसानी से मिल जाएगी, ठीक है। और जो आप इंडिया में सॉरी नॉर्थ इंडिया में जो सूजी के छोटे छोटे गोले खाते हो ना, अप्पे बोलते हो जिसे, अप्पे, वो भी साउथ इंडिया में उसे पड्डू बोलते हैं, पड्डू, ओके। तो बहुत सारी आप यहाँ पे देख सकते हैं। महाराष्ट्र सॉरी मध्य प्रदेश में जैसे देखें, पोहा जलेबी बहुत मशहूर है, ओके। इसी तरह और वेस्ट बंगाल में एग रोल, चौरंगी लेन के रोल आपने सुने होंगे अगर, तो वो कोलकाता से यानी वेस्ट बंगाल से आए हैं। तो ऐसे बहुत सारी हमारे इंडिया में बहुत सारी वैरायटी ऑफ फूड है, और इंडिया के बाहर भी वैरायटी ऑफ फूड बहुत ज्यादा है। एक बार और रिकॉल कर लेते हैं। वैरायटी ऑफ फूड डिपेंड्स ऑन स्टेट, कंट्री, कल्चर और अवेलेबिलिटी। इन चीजों पे डिपेंड करती है कि हम क्या खाते हैं, क्या वैरायटी है, ओके। आई होप यू अंडरस्टूड। सो नाउ वी कैन स्टार्ट आवर डिस्कशन। थैंक यू।